Thank you for Teresa. Thank you, Lord, for Teresa, who's going to bring us this teaching in Hindi. Lord, we pray that you will anoint her and the word will be illumination to so many who will listen to it in Hindi. So we thank you, Lord, that the words will flow and your grace will be upon her. In Jesus' name I pray. Amen. 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 हम आज हनुका के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी लेंगे और ये जो त्योहार है जो लेवी व्यवस्था 23 में नहीं है, लेकिन ये त्योहार के बारे में हम यूहन्ना 10, 22 और 23 में हमको ये त्योहार के बारे में जिक्र किया गया है और ये त्योहार में यीशु मसीह खुद शामिल था। तो ये त्योहार हम वचन को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये त्योहार जो है किस्लेव महीना जो यहूदी कैलेंडर है वो महीने पे चालू होता है और ये 8 दिन तक ये त्योहार होता है। तो लास्ट संडे 18 दिसंबर को और आज शाम को ये त्योहार खत्म होने वाला है। तो हम वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना 10, 22 से 23। यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसार में टहल रहा था। तो यहाँ पे ऐसा दिया है कि यरूशलेम में स्थापन यानी रीडेडिकेशन टेम्पल, जो आज का जो हनुका है, हनुका का मतलब है कि रीडेडिकेशन। ओके, और ये जो त्योहार जो यहूदी लोग सेलिब्रेट करते हैं वो टेम्पल, जो परमेश्वर का जो टेम्पल रीडेडिकेट करते हैं, पूरी तरह से समर्पण या अपने मंदिर को परमेश्वर के अर्पण करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि खुद यीशु मसीह इस त्योहार के लिए गया और वो समय पे सर्दियों का मौसम था और ऐसे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जब सुलेमान के पोच में वहां पे टहल रहा था तो ऐसे बता रहे हैं कि शायद यीशु मसीह याद कर रहा था कि ये समय में है ना वो मरियम के कोख में था। एक्चुअली ये जो त्योहार के दिन पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था, नॉट जन्म नहीं हुआ था, he was conceived in Mary's womb. So that is what ऐसे वो लोग क्योंकि आप 9 महीने के बाद आप देखते हैं ऑन द फीस्ट ऑफ सुकोत यीशु मसीह का जन्म होता है। तो शायद यहाँ पे यीशु मसीह घूम रहा था या यहाँ था और वो याद कर रहा था उसका इसके बारे में। तो हम एक्चुअली हनुका किस तरह से चालू हुआ वो हम देखेंगे, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जानेंगे क्योंकि हमको वो जानना बहुत जरूरी है। और हम ये त्योहार यहूदी इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम भी क्रिस्ती जो है हम भी इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं अगर हम इसका महत्वपूर्ण आत्मिक जीवन में हम इसको समझ सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि 332 हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट उसके बारे में सुना रहेगा, जो वो इसराइल को ये समय में इन दैट पीरियड ही कॉन्कर्ड जेरूशलेम इजराइल और उसने पूरी तरह से कब्जा किया। और उसके समय में जब वो था तभी सिंस ही वाज अ ग्रीक और वो समय में
like his kingdom spread everywhere. और यहाँ पे भी इज़राइल में पूरी तरह से उसने कब्जा करके रखा था। लेकिन अलेक्जेंडर ग्रेट इतना कठोर नहीं था, जैसे कि हम आगे देखते हैं कि कौन सा राजा वहां पे आके किस तरह से उसने इस मंदिर को, यरूशलेम के मंदिर को, जो सेकंड टेम्पल था, तो किस तरह से उसने डिफाइल किया, या उसने पूरी तरह से उस टेम्पल में अलग अलग जो वेदी पर है ना, जो सैक्रिफाइसेस जो वचन के खिलाफ था, वो हम देखते हैं। तो ये एलेक्जेंडर मरने के बाद एग्जैक्टली आफ्टर 100 years यू हैव दिस किंग कमिंग इन पावर, और ये राजा का नाम था एंटियोकस, and he was this story, yeah, Antiochus Epiphanes, and he जब उसका जो राज्य में, वो एक बहुत कठोर राजा था, और उसने बहुत कुछ ऐसे सिस्टम्स लाए, क्योंकि वो लोग ग्रीक बैकग्राउंड से थे, so they forced Jewish people like उनको जो शबात है, सर्कमसिशन है, तोरा को पढ़ना मना किया, और इस तरह से कानून लागू किया जो बहुत कठोर थे। और हम देखते हैं कि ये जो राजा था एंटियोकस, उसने मंदिर में वो जो पिग्स है, हम जिसको दुकर कहते हैं, वो भी सैक्रिफाइस, या ही वाज सैक्रिफाइस, you are sacrificing pig on the altar, and then this is how he desecrated the temple. इसी तरह से उसने पूरी तरह से इस टेम्पल को ये किया, और अपने इस मंदिर में जो जूविश स्टैचू था, ज़्यूस, यू कॉल ZEUS, उसका स्टैचू मंदिर में रख के, तो ये सब सिस्टम, सैक्रिफाइस सिस्टम वहां पे हो रहा था। तो जब इजरायली लोग या यहूदी लोग पूरे उसके राज्य के अधीन थे, उसके अधिकारी में थे, तो उनको इतना कठोर नियम और कठोरता से उनके ऊपर वो शासन कर रहा था। एक्चुअली वो पूरी तरह से अपने जो कानून है, अपने जो लैंग्वेज है, अपना जो फैशन, या अपने जो सिस्टम पूरी तरह से इजराइल में उसने लाया, और वो पूरी तरह से जो यहूदियों का जो विश्वास है वो खत्म करना चाहता था, परमेश्वर का नाम निकालना चाहता था। और इस मंदिर में उसने ज़्यूस का जो स्टैचू लगा के, और ये जो वचन के जो खिलाफ है, उस तरह से वो मंदिर में उनको जबरदस्ती, इवन फॉर प्रीस्ट, जो लोग थे उनको जबरदस्ती उनको सैक्रिफाइस करने, और उनके विरुद्ध जो भी फेथ था, फेथ के विरुद्ध वो बहुत आने लगा। और इसी तरह से उसने ऐसा भी स्टोरी है, और ये सब स्टोरी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ मैकबीज, जो हम इसको नहीं, हमारे बाइबल में नहीं है, लेकिन ये कैथलिक बाइबल में पूरी तरह से इसका स्टोरी है, इट्स रिकॉर्डेड, या सो दिस इज अ ट्रू स्टोरी। और इस तरह से ऐसे ये हुआ कि उनके विश्वास को वो खत्म करना चाहता था, और बहुत लोग यहूदी लोगों को मारा गया, मोर देन 1 lakh people were killed। और उसी तरह से तोरा को जलाया गया था। ओके, तो और लोगों को फोर्सिबली ये करना, तो जो प्रीस्ट थे, बहुत से लोग दे गेव इन, और उन्होंने
जो भी वो है ना डर के मारे या उनके वो डर के कारण बहुत से लोगों ने इसको दे कंटिन्यू टू दे डिड व्हाटएवर द किंग वांटेड देम टू डू। लेकिन एक फैमिली था, मैकेबीज फैमिली, और उनका जो डैडी था उसका एक्चुअली मैथ्यू है, हिब्रू में उसको मैथी था, मैथी याहू कहते हैं। तो वो और उसका जो बेटा है जुदा, तो ये दोनों, और उसके 5 बेटे थे, और जुदा वाज वन ऑफ दैट हु हैड लॉट ऑफ ज़ील, उसमें अंदर बहुत जोश था। और इन्होंने निर्णय किया था कि हम अपने जो परमेश्वर का नाम को खत्म नहीं करेंगे, और ये जो टेम्पल मंदिर है, जो सेकंड टेम्पल था, उसको जो ये राजा पूरी तरह से डिसेक्रेट किया था, पूरी तरह से गंदा किया था उसको, पूरी तरह से है ना डिफाइल किया था। तो उन्होंने निर्णय किया कि जो भी राजा कहेगा हम नहीं करेंगे, और हम इस टेम्पल को रिस्टोर करेंगे। और ये जो फोर्स, जो भी अंधकार की जो शक्तियां आ रही है वचन के खिलाफ, स्पेशली द फेथ ऑफ द जूइश पीपल, यू नो, तो उन्होंने निर्णय किया और उन्होंने कदम उठाया, तो कि हम जो भी राजा कहता है वो हम नहीं करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो मेनी मेनी पीपल हैड टू गिव अप देयर लाइफ। ओके, और इतना इफ यू सी द ग्रीक्स, द सिस्टम, दे वर्शिप many gods, you know, they have lot of they what they उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ भी यहूदियों का मंदिर था या उनके सिटीज थे, वहां पे जाके उन्होंने अपने ग्रीक जो टेम्पल्स बना के उनको इन्फ्लुएंस करना चाहा। ओके, उनका लाइफस्टाइल सब सब कुछ इस तरह से, ताकि ये पूरी तरह से अपने विश्वास को खोना है और परमेश्वर का नाम पूरी तरह से मिटना है, इस तरह से उन्होंने किया। लेकिन ये जो फैमिली, मैकेबीज फैमिली, मैथ्यू यू नो एंड जूडा, एंड ये फैमिली खड़े रहे, उनके साथ थोड़े से लोग थे, वो बड़े बड़े झुंड में नहीं थे, लेकिन ये थोड़े से लोग थे। उन्होंने निर्णय किया कि हम लड़ाई करेंगे, और इसी तरह से ये लोग लड़ाई जो ग्रीक जो राजा था उनका बहुत सेना थी, उनके पास बहुत मीन्स यू नो लाइक ये था, आर्मी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। सच अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आर्मी के सामने ये छोटे से जो झुंड था, वो उनके साथ 3 years दे फॉट अगेंस्ट द ग्रीक। और लेकिन वो लोग जानते थे कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें विजय देगा। अगर हम ड्यूट्रोनॉमी में पढ़ेंगे, ड्यूट्रोनॉमी 20, तो एक हम वचन को देखते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे। इस युद्ध पर जाने के नियम। ओके, यहाँ पे जब तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आ रहे हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डर और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हारे बचने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। So they knew this, उनको मालूम था कि परमेश्वर उनके साथ है, और इसीलिए उन्होंने वो ये निर्णय किया। एंड देयर इज अ स्क्रिप्चर इन द बाइबल, द zeal for your house will consume me, है ना। तो वो लेके ये पूरे लोग जो उनके जो झुंड में थे, उनके मैकेबीज का जो ग्रुप था, उसमें साधारण लोग थे, they but they had a fought a like you know
दे हैड अ गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज करके इनको उन्होंने हराया। एक्चुअली परमेश्वर ने उन्हें मदद किया और इस तरह से उन्होंने आफ्टर 3 or 3.5 years they got back that temple and they drove out the Greeks and they defeated ये जो एंटियोकस जो राजा था उसको पूरी तरह से उसके सेनाओं को और उसके राज्य को उनको खत्म करके परमेश्वर का मंदिर वापस से उन्होंने लिया। और उन्होंने क्या किया, द फर्स्ट थिंग दे डिड इमीडिएटली, तो उसको साफ किया, उसको वो वेदी थी उसको लाइक क्लेंस्ड एंड रेस्टोरेशन किया और ये इसको उन्होंने इस टेम्पल को वापस से रीडेडिकेट किया और वापस से जो परमेश्वर के जो तोरा के नियम थे और परमेश्वर का जो सिस्टम था, बिब्लिकल सिस्टम, वो पूरी तरह से उन्होंने रिस्टोर किया। तो ये त्योहार में ये जब टेम्पल में हमेशा मेनोरा रहता है, आपने मेनोरा शायद देखा या नहीं है, तो menorah, like they have 7 leaves like that, kind of you'll see it if you type menorah, you'll come to know, because these are actually इज़राइल का, जैसे कि हमारा इंडिया देश का जो मेन सिंबल है वो है चक्र, है ना, हम बोलते हैं ना चक्र है, तो उनका मेनोरा है, इज़राइल का जो सिंबल है वो मेनोरा है। तो ये मेनोरा हम देखते हैं कि इट वाज आल्सो इन द होली ऑफ होलीज, कंटिन्यूली वो उसमें वो लोग है ना, दे पुट ऑयल एंड प्योर ऑलिव ऑयल और उसको बर्न करते थे, और एंड दिस ऑयल इज टू बी प्रिपेयर्ड इन अ वेरी बाइबल के अनुसार जो लेवी व्यवस्था में दिया गया है। तो जब वो लोग मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि मेनोरा है लेकिन तेल सिर्फ एक कुप्पी है, थोड़ा सा तेल था, और ये तेल केवल एक ही दिन के लिए वो तेल रह सकता था। तो फिर भी उन्होंने जाके पिता को पूछा कि हम क्या करें, या जूदा को पूछा हम क्या करें अभी, मीन तेल है लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए है और नया तेल बनाने के लिए 8 दिन लग जाएगा, बिकॉज वो ऐसे ही तेल नहीं बनाते हैं जैसे कि हम, है ना, इसका जिक्र किया गया है, लेकिन दे डू इट एग्जैक्टली फ्रॉम द बुक ऑफ लेविटिकस और एक्सोडस, लेविटिकस, जहाँ पे प्योर ऑलिव ऑयल है ना, और उसके लिए 8 दिन लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास करके उस तेल को जलाया, और जैसे उन्होंने एक मीन्स वो जलाया तो वो तेल एक्चुअली 8 दिन, देयर वाज अ मिरेकल in that time, so that oil lasted for 8 days, और वो तेल 8 दिन रहने के रह गया, इसीलिए फिर ये त्योहार जो है हनुका, ये त्योहार mean that is a start, means how that is how they started celebrating हनुका। ओके, तो हनुका का मतलब है रीडेडिकेशन, और रीडेडिकेशन के हमने देखा कि किस तरह से मंदिर को पूरी तरह से गंदा किया था, ओके, डिफाइल किया गया था। तो एक्चुअली हम यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से यहूदियों के बीच में और इन लोग मैकबीस फैमिली और ये जो यहूदी थे उनके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया। तो यहाँ पे 4 चमत्कार हम देख सकते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि 3 मिरेकल्स। पहला है कि क्योंकि उन्होंने लाइक जुदा एंड द मैकबीस फैमिली टुक दैट डिसीजन एंड दे हैड दैट डील, तो उन्होंने पूरी तरह से मीन्स युद्ध किया और इस राजा को, है ना, और पूरे वो ग्रीक सिस्टम को उन्होंने खत्म किया। सो गॉड स्पेयर्ड द लाइफ ऑफ द जूस। बहुत से लोग है ना आगे जो खत्म कर मरने वाले थे, परमेश्वर ने यहूदी लोगों को सेव किया, बचाया। क्यों देख हम अगर हम आगे हम देखेंगे, अगर यहूदी सब खत्म होते थे तो यीशु मसीह वो वंश से या वो जनरेशन से या यहूदी जो इससे नहीं आ सकता था।
So this was very important. In the past भी हम देखते हैं कि फेरो सब लड़के को मारना चाहता था. हेरोड, ओके, हिटलर, हामान, ये सब है एंटी क्राइस्ट. एंटी यानी वो परमेश्वर के योजना को, या वो जानता है कि शैतान किस तरह से इन लोगों के द्वारा यहूदी जो जेनरेशन है, यहूदी जो एंसेस्ट्री है, वो पूरी तरह से खत्म करना चाहता था. तो परमेश्वर ने यहूदी लोगों को इनके द्वारा बचाया. सेकंड, जो तोरा को फाड़ा जाता था, उसको जलाया जाता था, तो वो परमेश्वर ने वो भी इट वाज सेव्ड, इट वाज स्पेयर्ड, व्हाट यू कॉल प्रिजर्व्ड. द स्क्रिप्चर्स वर प्रिजर्व्ड. अगर उनके आज तोरा नहीं रहता था या वचन नहीं रहता था, वो तो नहीं जानते थे कि मसीहा कौन है, कहाँ से आने वाला है, कौन से वंश से आने वाला है. तो इसी तरह से ये जो कहानी या हनुका इज अ मिरेकल, फेस्टिवल ऑफ मिरेकल. इट्स ऑल्सो अ फेस्टिवल ऑफ लाइट because of the miracle that happened with the oil. Okay, तो ये जो और तेल का जो मिरेकल हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि इन जॉन 8 और 12 में that I am the light of the world. You follows me will not walk in darkness but will have the light of life. तो जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन उसके साथ जीवन की ज्योति मिलेगी. या सो ये था लाइक the Jews, God saved the life of the Jewish people. He spared, the scriptures were preserved, Torah was preserved, and the menorah, the oil which was for one day, it went on for 8 days. And also हम आर्मी के बारे में हम देखते हैं. जो ग्रीक आर्मी वो बहुत बड़ी थी, मशहूर थी. ओके, और उनका आर्मी बहुत स्ट्रांग था, लेकिन इनके जो लोग थे दे वर वेरी स्मॉल परसेंट. लेकिन फिर भी परमेश्वर यहाँ भी चमत्कार किया और उनको ये किया. तो अभी हम जब बोलते हैं कि रीडेडिकेशन टेम्पल, तो वचन क्या कहता है 1 कोरिन्थियन 3:16 में. ओके, आज टेम्पल नहीं है. ओके, टेम्पल चले गया है. लेकिन आज हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो. ओके, सो दिस इज सिग्निफिकेंट इवन फॉर अस एज क्रिश्चियंस. या, एंड we may bring out a spiritual meaning, but we must also realize and thank God कि यहूदी लोगों के कारण आज है ना यीशु मसीह भी जन्म, he could take birth, yeah, because the Jewish people's lives was spared. Okay, and God, like means ये जो टेम्पल, ओके, हम जो अभी टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वचन कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर है और हम में पवित्र आत्मा है. और अगर हम इस मंदिर को नाश करेंगे तो वचन कहता है कि मैं तुम्हें नाश करूंगा. तो आज हमारा हम जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर है, तो हमको पवित्र रहना है. जैसे कि वो समय में मैकाबीस फैमिली ने पूरी तरह से, और उन जो यहूदी थे उन्होंने उस मंदिर को साफ किया डिफाइल होने से और उसको शुद्ध किया. सो वी ऑल्सो हैव टू बी होली. ओके, हम कितनी मीन्स लाइक इन डिफरेंट मैनर्स हम इस टेम्पल को हम कभी कभी खराब करते हैं. हम बहुत से ऐसे संसार के चीजों को हमारे मंदिर में लाते हैं, यानी हमारे जीवन में लाते हैं. तो इस तरह से हमको हमारे जो टेम्पल है, हमारा जो जीवन है, उसमें एक एक एरिया में हमको पवित्र आत्मा का है ना उजाला लाके, वचन को लाके हमारे जीवन में हमको इस मंदिर को साफ करना है. सो we need to pray for the Jews, because उन्होंने भी अपने जीवन को गवाया.
they also sacrifice themselves, their lives for the gospel, for the the Messiah, और इस मंदिर के लिए। तो जैसे हम देखते हैं कि जो तेल है, मेनोरा में जो तेल रहता है, वो हमें दर्शाता है कि जो पवित्र आत्मा और उसका अभिषेक, तो हम यीशु मसीह जो अभिषेक किया गया है, ओके, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा जीवन में हमको हमेशा हमारे जीवन में हम पवित्र आत्मा से हमको भरना है, पवित्र आत्मा के अगुवाई से हमको चलना है, पवित्र आत्मा से भरकर हमको पवित्र जीवन बिताना है। और जैसे राजा जो था एंटियोकस, वो अपने आप को ये करना चाहता था, means people should worship him and know their gods and culture. तो वो हमेशा उस it speaks about कि शैतान किस तरह से परमेश्वर के नाम को हटाना चाहता है, परमेश्वर को हटाना चाहता है, और वो राजा या वो हमारे जीवन में राज करना चाहता है। तो he always wants to replace God, replace the scriptures, the system, जो भी बिब्लिकल सिस्टम है उसको रिप्लेस करना चाहता है। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में राजा बन के रहना चाहता है, हमारे जीवन में वो राज करना चाहता है। He wants to have access in every area of our life, where biblical जो वचन है, उसका जो सिस्टम है, जो भी वचन का ये है, वो पूरी तरह से हमारे जीवन में है ना, वो स्थापित होना चाहिए। So this is about this feast. And if you see the Hanukkah, Hanukkah, हम जो बोलते हैं मेनोरा, हम मेनोरा में it's 7 leaves होते हैं, okay, it's like a round up, like like 7. I cannot show you, but it is like 7, 3 like this in between, and 3 at the side and between, so 7 leaves. लेकिन ये जो हनुकिया था, जो बाद में हम देखते हैं कि रबी लोग ने उनको चेंज किया है, अभी उसको 9, उसमें 9 रहते हैं, ओके। तो जो बीच का जो ये रहता है, that leaf, it is little longer, it is little bigger, and there are 8. Okay, menorah has 7 and Hanukkah has 9. तो ये जो मिडिल का जो कैंडल है, उसको हम शमाश बोलते हैं। और ये शमाश का मतलब है कि यीशु मसीह, कि वो दास बन के हमारे लिए आया और परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया, और वो संसार का उजाला है। और उसने कहा कि मैं संसार का उजाला हूं, तो तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम पाप में नहीं जियोगे, लेकिन मेरे उजालों में आप है ना, यू विल हैव द लाइट ऑफ लाइफ। लेकिन आगे हम देखते हैं कि वही वचन मत्ती में कहता है 5:14 में, यीशु मसीह कहता है कि हम परमेश्वर के उजाले, या ही टेल्स अस दैट वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो we also have to light our candle, means अपना जीवन हम पवित्र आत्मा से, वचन से भरना है, यीशु मसीह को हमारे जीवन में राजा बनाना है, और किस तरह से ना उसके वचन के अनुसार हमको चल के हमारा पूरा जीवन हमको अर्पण करना है। एवरी एरिया इन आवर लाइफ एक्चुअली वी हैव टू रीडेडिकेट, सरेंडर, एंड वी शुड बिकम, हम परमेश्वर के मंदिर होना है, जो उसकी जो शेकाइना ग्लोरी, उसकी जो महिमा हमारे जीवन में आके है ना, आज like he will take that the place of that because we are the temple. So why not as ये त्योहार, like it is very very important, ये जो त्योहार है बहुत important है कि किस तरह से परमेश्वर ने इन लोगों को इस्तेमाल किया, और त्योहार, और किस तरह से मंदिर को वापस से लेके है ना, they took back that temple, then they rededicated that temple. So today we have an opportunity, to, and reminding, हमको रिमाइंड करता है कि हम भी परमेश्वर के मंदिर है,
और हम भी अपने जीवन को अर्पण करना है परमेश्वर के महिमा के लिए, so that his glory rest upon us, his light shine in and through us. हर एक एरिया हमारे जीवन में उसका उजाला, उसका वचन आके हमारे जीवन को उजालित बनाए, and we will be a candle, or we will be light that is burning continually, like the menorah that was in the holy of holies, continually burn हो रहा था। उसी तरह से हम उजाला होने के लिए हमारे परिवार में, हमारे विद रिलेटिव, हमारे सराउंडिंग में और ये संसार में जहाँ भी हम जाते हैं। so this is a story of Hanukkah, okay? तो ये ऐसा नहीं कि ये त्योहार नहीं बाइबल में नहीं है, ये है, यीशु ने उसको सेलिब्रेट किया है। यहूदी, मेरा भाई यहूदी सेलिब्रेट करता है, लेकिन हम भी एज क्रिश्चियंस वी आल्सो कैन सेलिब्रेट this festival, but it is dedication. It's also the temple. Means there are so many dedications are there. We dedicate our house, right? We dedicate our we dedicate children, right? We dedicate, like in Luke 15, when that young prodigal son, he went on his on his own. He did whatever उसको जो भी करने का था उसने करना चाहा, लेकिन जस्ट उसके जीवन में जब पश्चाताप आया, उसके जीवन में जब मालूम पड़ा कि मैंने पूरी जीवन को खत्म किया, उसने अपने आप को पूरी तरह से, उसके टेम्पल जो था पूरी तरह से उसने नष्ट किया, तभी उसने रियलाइज किया और उसने कहा कि सचमुच पिता, कि मैंने तुम्हारे विरुद्ध परमेश्वर, मैंने आपके खिलाफ स्वर्ग के खिलाफ, तेरे विरुद्ध स्वर्गीय पिता, और जो मेरा पिता है स्वर्ग संसार का, उसके खिलाफ मैंने पाप किया है, मैंने गलती किया है। और वो पश्चाताप करके ना मन फिरा के अपने जीवन को बदल के वो वापस से पिता के पास आया। दैट्स लाइक सरेंडर, रीडेडिकेटिंग हिज लाइफ, और पूरी तरह से वो पिता के पास आया। अपने जीवन को पूरी तरह से उसने अर्पण किया। सो वी हैव अपॉर्चुनिटीज, गॉड हमें अपॉर्चुनिटीज देता है कि किस तरह से डेली अपने जीवन को हम समर्पण कर सकते हैं। एक एक एरिया जहाँ पे पाप हमारे जीवन में राज करता है, उस शैतान के राज को हमको गिराना है और परमेश्वर के राज्य को, है ना, एक एक एरिया में आने के लिए देना है। हमारे भावनाओं में, हमारे सोचने में, हमारे हृदय में, हमारे कार्यों में, हमारे चाल चलन में, हमारे बोलने में, we have to rededicate our lives to the glory of God. So as we जैसे कि ये फीस्ट आज खत्म हो रहा है, लोग, है ना, हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो यहूदी भाई भी इस बात को समझे, है ना, कि आज हम पवित्र आत्मा के मंदिर है, जो हमको परमेश्वर ने ज्ञान दिया है। हम गैर यहूदी है, हमको परमेश्वर ने ज्ञान ये दिया, आत्मिक, he has given us revelation कि हम आज परमेश्वर के मंदिर है, ताकि वो भी जाने कि वो परमेश्वर के मंदिर है और वो अपने आप को परमेश्वर की तरफ मुड़े और उसके पास आए। और हम भी याद रखें कि हमको अपने जीवन को पूरी तरह से, है ना, उसके शेकाइना ग्लोरी, उसके महिमा, उसका वचन, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके वास करे और पूरी तरह से हमारा जीवन it becomes a light, it becomes an influence for others. Yeah, the word influence us and influence every area in our life, so that we will have the light of life. यशुआ का जो जीवन है हमारे अंदर, हम और उसके मार्गों में चल के, है ना, अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथों में दे और उसको राजा बनाया हमारे जीवन में, राजा हर एक क्षेत्र में। Amen. Sister Sheila, you can take over. Thank you, Teresa. That was a wonderful teaching. हमने जो सुना है बहुत अच्छा से समझाया, और I don't know if you can see this.
It's a picture of Hanukkah. Can you see that? Can't see, I Sister think you Sheila. can't Just see only the light, picture. yeah, Huh? it's only light we can see. Yeah, it's too much light. Yeah. You can stop the recording. Hanukkah, yeah. Now you can Okay, see. anyway. So our cheese, huh? No, it will go off automatically, he said. The recording when we sign out. I can share a picture of the. Oh yeah, please share. I'll share my screen. Yeah, okay. I don't know how to share, that's why I don't share. Huh? Yeah. Yeah, it's this, right? Yes, all of them are the Hanukkahs. The 8, it has got 8 and one then the central. 9. Yeah, this one. Yeah. Yeah. All have got 8 you saw and one central. That's the Hanukkah. The menorah has got only 7 branches. Yeah, branches. Just one more conclusion to this. और एक बात ये है कि ये एंटियोकस एपिफेनीज वो दानियल का किताब में उसके बारे में एक भविष्यवाणी के माफिक लिखा है। जब दानियल जिंदा था वो उसके बाद हुआ ये सब, right? Many years after Daniel, this prophecy got fulfilled. So ये भविष्यवाणी और एक भविष्यवाणी के साथ जुड़ा है और ये खत्म होने के बाद इसके साथ और एक भविष्यवाणी दानियल का किताब में हम पढ़ सकते हैं। और दानियल का 9 अध्याय का भविष्यवाणी में ऐसा लिखा है कि एक राजा आने वाला है जो वापस 7 साल के लिए राज करेगा और ये इसको हम कहते हैं न्यू टेस्टामेंट में उसका हम एंटी क्राइस्ट बोलते हैं क्योंकि वो क्राइस्ट के विरुद्ध काम करेगा और ये 7 साल राज करेगा और उस 7 साल के बीच में वो वापस वो मंदिर जो यहूदी लोग अभी बना रहे हैं बनाने का योजना बना रहे हैं वापस उसको बीच में आके वो बैठ जाएगा। सो 3.5 साल अच्छा से संबंध रखेगा यहूदी लोग से और 3.5 साल के बाद वो पाचा को टूट के वो आके बैठेगा और वापस सब उसका कार्य चालू करेगा और बहुत कठोर तरीके से वो मसीहा का विरोध कार्य करेगा और क्रिश्चियन लोग के विरोध यहूदी लोग के विरोध जो कुछ हम यीशु मसीह का नाम के विरोध कर सकता है वो करेगा वो 3.5 साल और उसके बाद उसके साथ लड़ाई करने के लिए यीशु मसीह खुद आएंगे उसका दूसरा आगमन है सेकंड कमिंग वो आके ये एंटी क्राइस्ट के साथ लड़ाई करके उसका मिलेनियल रेन 1000 साल के लिए वो राज करने वाला है वो शुरू होगा। सो ये भी दानियल का भविष्यवाणी में ऐसा थोड़ा मिक्स्ड अप हमको ये पहले होएगा और ये बाद में होएगा हम लोग को अभी मालूम है क्योंकि ये एंटियोकस एपिफेनीस का कहानी खत्म हुआ लेकिन ये एंटी क्राइस्ट का कहानी अभी तक खत्म नहीं
हुआ, कभी भी हम दुनिया में बोलते हैं ये एंटी क्राइस्ट होएगा या वो एंटी क्राइस्ट का काम करता है, शायद वही एंटी क्राइस्ट है। अभी तक हमको पता नहीं कौन है एंटी क्राइस्ट, लेकिन वो वापस आने वाला है, ये एंटी क्राइस्ट। और उसके बाद यीशु मसीह आएंगे, लड़ाई करेंगे एंटी क्राइस्ट के साथ, और उसका शब्द के द्वारा पूरा आर्मी को नाश करके वो अपना राज्य शुरू करेगा। Amen. और वही यरूशलेम में, और यूनाइटेड नेशंस इधर उधर नहीं, यीशु मसीह का राज्य उधर ही होने वाला है, यरूशलेम। Yes. इसलिए Amen. ये जगह बहुत पवित्र है, और सब दुष्ट आत्मा कोशिश करता है कि कैसा हम यहूदी लोग को नाश कर सकता है। अभी भी वो कितने विरोध कार्य करते हैं यहूदी लोग के विरुद्ध। यहूदी लोग इतना छोटा इधर उधर रहते हैं, अरब लोग इतना बड़ा राज्य में वो लोग रहते हैं, फिर भी उनको नाश करना है, उनको समुद्र की ओर भगा के खत्म करना है, ऐसा ही वो लोग बोलते हैं। और इजराइल के अंदर बैठ के पालस्तीन के लोग वही बात करते हैं कि हम उसको नाश करना है। क्यों? क्योंकि वो इतना नफरत करते हैं यीशु मसीह का राज्य। इसलिए हम यरूशलेम के लिए और यहूदी लोग के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वही है पूरा टारगेट, शैतान का टारगेट है आज का दिनों में। बहुत धन्यवाद ट्रीसा, बहुत अच्छा टीचिंग। I'm happy. बहुत साल से हम सेवकाई किए हैं साथ में मिलके। So it's आगे nice भी to have साथ you में करेंगे. teaching on Zoom. So thank you, Teresa. Thank you. So Mercy, you want to pray and then we can close the recording. Yes. Father, we thank you for this day, Lord. Thank you for the word shared with us, Lord. Thank you for showing us all that you do and confirming it in your word, Lord Jesus, and actually bringing it about to pass, Lord. I thank you for your Son, Jesus. Thank you that his presence is always with us, and we thank you also for the gift of the Holy Spirit. We commit this week into your hands, Lord. You take care of us, lead us and guide us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. No. Amen.